जय श्री कृष्णा। दोस्तों, सत्य और धर्म की रक्षा के लिए समय समय पर भगवान स्वयं अवतार लेते हैं। आज की यह कथा हमें ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलने वालों की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विकट क्यों न हों। दोस्तों, प्राचीन काल की बात है। भारत के मध्य भाग में सत्यगढ़ नामक एक नगर था, जहां राजा धर्मसेन का शासन था। वे अत्यंत न्यायप्रिय, सत्यनिष्ठ और धर्मपरायण थे। उनके राज्य में सभी लोग सुखी थे, क्योंकि वहां केवल सत्य का शासन था। किंतु सत्य की परीक्षा तो सदा होती है। राजा का एक सेनापति कृपाधन लोभ और अहंकार के मार्ग पर चल पड़ा था। धीरे धीरे उसने राजा के मन में यह बात डालनी शुरू कर दी कि सत्य की राह कठिन होती है और कभी कभी असत्य का सहारा लेना ही पड़ता है। राजा धर्मसेन ने पहले तो इस बात पर ध्यान नहीं दिया, परंतु जब समय बीतने लगा और कृपाधन ने धीरे धीरे राज्य की सत्ता पर पकड़ बनानी शुरू की, तो राजमहल में अन्य मंत्रियों को संदेह होने लगा। उसी नगर के पास एक घना वन था, जहाँ एक महर्षि देवदत्त तपस्या किया करते थे। वे दिव्य शक्तियों के धनी थे और सत्य एवं धर्म की महिमा का प्रचार करते थे। एक दिन कृपाधन राजा को लेकर ऋषि देवदत्त के आश्रम पहुंचा और कहने लगा, हे मुनिवर, संसार में असत्य और छल कपट से ही लोग आगे बढ़ते हैं। सत्य की राह कठिन और दंडनीय होती है। क्या आपको नहीं लगता कि समय के साथ धर्म के नियम बदलने चाहिए? ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, सत्य अमर है, उसका स्वरूप कभी नहीं बदलता। असत्य चाहे कितना भी प्रबल हो, अंततः उसका नाश ही होता है। जो सत्य को छोड़कर चलता है वह नष्ट हो जाता है। कृपाधन इस उत्तर से क्रोधित हो गया। उसने राजा धर्मसेन को भी उकसाया कि अब राज्य को नई नीति अपनानी चाहिए। राजा असमंजस में पड़ गए और कहने लगे, मुनिवर, मैं आपकी बात समझता हूँ, परंतु क्या सत्य के मार्ग पर चलकर राज्य को सुरक्षित रखा जा सकता है? ऋषि ने गंभीर स्वर में कहा, यदि राजा सत्य से विचलित हो जाए तो उसका राज्य नष्ट होने में अधिक समय नहीं लगता। एक दिन सत्य की परीक्षा होगी और जो इस परीक्षा में असफल होगा उसे कष्ट भोगने पड़ेंगे। कृपाधन ने हंसते हुए कहा, मुनिवर, यदि आपकी बात सच निकली तो मैं स्वयं अपनी सारी संपत्ति दान कर दूंगा और वन में चला जाऊंगा। महर्षि देवदत्त ने कहा, तो सुनो, 3 दिन बाद तुम्हारे जीवन में एक ऐसी घटना घटेगी जो सत्य और असत्य का भेद स्पष्ट कर देगी। यदि तुम सत्य की राह पर रहे तो विजय तुम्हारी होगी, अन्यथा तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। राजा धर्मसेन और कृपाधन वहां से लौट आए, परंतु कृपाधन ने इस चेतावनी को हल्के में ले लिया। 3 दिन बीते और उसी रात नगर में एक भयंकर विपत्ति आई। पड़ोसी राज्य के राजा रिपुदमन ने सत्यगढ़ पर आक्रमण कर दिया। कृपाधन ने राजा से कहा, राजन, अब समय आ गया है कि हम युद्ध में छल का प्रयोग करें। यदि हमने ईमानदारी से युद्ध लड़ा तो हार निश्चित है। राजा धर्मसेन दुविधा में थे, लेकिन उन्होंने सत्य का मार्ग न छोड़ने का संकल्प लिया। उन्होंने देवताओं से प्रार्थना की और प्रजा से भी आग्रह किया कि वे सत्य की शक्ति में विश्वास बनाए रखें। युद्ध के दिन कृपाधन ने युद्ध नीति के अनुसार एक बड़ा छल किया। उसने अपने ही सैनिकों को दुश्मन की वेशभूषा में भेजकर आक्रमण करवाया, जिससे राजा को लगे कि शत्रु की सेना अधिक है। परंतु जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, अचानक आकाश में बिजली चमकी और महर्षि देवदत्त प्रकट हुए। उन्होंने कृपाधन की ओर उंगली उठाकर कहा, तुमने सत्य का त्याग किया और अधर्म का मार्ग चुना। अब तुम्हारे पापों का फल भोगने का समय आ गया है। अगले ही क्षण आकाश से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ और स्वयं भगवान विष्णु ने प्रकट होकर घोषणा की, जो सत्य के मार्ग से डिगेगा उसका नाश निश्चित है। सत्य का प्रकाश अंत में सदा विजयी होता है। इतना कहते ही कृपाधन की सेना को घने अंधकार ने घेर लिया और उसकी शक्ति नष्ट हो गई। राजा रिपुदमन का सारा बल निष्फल हो गया और वह पराजित होकर भाग गया। राजा धर्मसेन ने भगवान को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, अब मुझे सत्य की वास्तविक शक्ति का अनुभव हो गया। महर्षि देवदत्त ने आशीर्वाद दिया, हे राजन, जो सत्य और धर्म की राह पर चलता है उसकी रक्षा स्वयं नारायण करते हैं। कृपाधन को अपनी गलती का पश्चाताप हुआ और उसने अपना सारा धन दान कर दिया। दोस्तों,
ये कथा हमें सिखाती है कि सत्य की राह कठिन होती है, लेकिन अंततः उसकी जीत होती है। अधर्म और छल कपट का मार्ग अंततः विनाश की ओर ले जाता है। जो धर्म और सत्य के मार्ग पर अडिग रहता है, उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। दवाई यदि यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो वे इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही कमेंट में सत्य ही धर्म है अवश्य लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।